हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं नॉलेज कुमार, माइंड कोच, इस लाइव वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस सेशन में हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हमने लास्ट सेशन में किया था। ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा और पूरा इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। आपको मेरे साथ इसे इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको इसका रिजल्ट तुरंत मिल पाए। तो कितने लोग तैयार है इस लाइव सेशन के लिए, इस प्रैक्टिकल सेशन के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी मी मैं रेडी हूँ। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल सेशन जो काफी अमेजिंग रहने वाला है और आपको भी काफी पसंद आएगा। अस्थिर मन। हम डेली डेली सुबह जब उठते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमारा मन अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि हम डेली के जो भी हमारे कार्य होते हैं, जो भी हमें टास्क दिया जाता है, जीवन के जितने भी कार्य है उस सभी कार्य में हमारा मन कैसा होता है? ज्यादातर अस्थिर होता है। तो उसका जो मेन रीजन है वो है तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी। ये जितने भी मानसिक बीमारी है, ये सब मानसिक बीमारी के कारण क्या होता है? हमारा मन अस्थिर होता है। और मन के अंदर क्या है? हमारे विचार है। मन का जो बीज है वो है विचार। हमारे विचार वो क्या होते हैं? अस्थिर हो जाते हैं जब हमारे अंदर टेंशन और तनाव आता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि हमारा जब मन उदास मन होगा तो हमारे अंदर जो विचार होगा कैसे होंगे? जलेबी की तरह होंगे, पूरे उलझे हुए रहेंगे। यानी कि मन उलझन भरा रहता है। तो इस उलझन भरे मन को कैसे हमें सुलझाना है? तो उसको सुलझाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, हमारे पास जो तरीका है, जो उपाय है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से क्या होगा? हमारा जो मन है, हमारे जो विचारों की प्रवृत्ति है, विचारों का जो इफिशियंसी है, विचारों की जो तरंगे वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तब जब हम इसे डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, मेरा मेन कॉन्सेप्ट हर एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही रहता है, वो है CIR। सबसे पहले हमें कोर कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद हमें आई इम्प्लीमेंटेशन करना है, और आर आर यानी कि रिपीटेशन करना है, रिव्यू करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि चीजों को सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है, उससे हमें इम्प्लीमेंट करना है और बाद में उसे हमें अपने मन में यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में उसे इम्प्लांट करने के लिए उसे रिपीटेशन करना, बार बार रिपीटेशन करना, जिससे क्या होगा? वो हमारे हैबिट बन जाएगा, हमारी मेमोरी में वो जाके डेवलप हो जाएगा और ये हमारे जीवन शैली का रूटीन बन जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट को समझना, जो मैंने आपको बता दिया। अस्थिर मन। अस्थिर मन कब होता है? जब हम उदास होते हैं, घबराहट में होते हैं और हमारा मन एकदम ब्लैंक हो जाता है, या हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम। तो उस समय हमारे जो मन की कंडीशन होती है, मन की जो स्थिति होती है, वो कैसे होती है? ये इमेज में बताया गया। पूरे जो विचार है पूरे उलझे हुए रहते हैं, लेकिन इन विचारों को क्या करना है? सुलझाना है। तो मन उलझन और सुलझन पर काम करता है। मन उलझन और सुलझन पर काम करता है। कैसे मन में उठे विचार को, तरंगे को हम शांत कर सकते हैं? तो उसी का ये हमारा मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन के कई टाइप है, कई प्रकार है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माइंडफुल मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है कि प्रेजेंट पे रहकर फोकस करना। हम क्या करते हैं? हम 90% पास्ट में रहते हैं, पास्ट के चीजों में हम रहते हैं, यानी कि जो हमारे पास्ट की मेमोरी है उसमें हम जीवन बिताते हैं। और बाकी का जो जीवन होता है हमारा फ्यूचर में होता है कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या खाने वाला हूँ, परसों में क्या खाऊंगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। तो फ्यूचर का टेंशन हमारे मन में होता है, फ्यूचर का वरीज हमारे मन में होता है। और पास्ट के जो भी गिल्टीज होते हैं, जो भी रिग्रेट्स होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट को खराब करते हैं। तो हमें प्रेजेंट में रहना, जिसे मैं कहता हूँ PPT। PPT का मतलब क्या है? कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये एक समय है, तो हमें किस समय में रहना है? प्रेजेंट मोमेंट यानी द नाउ मोमेंट, इसे कहते हैं द नाउ मोमेंट। यानी हमें माइंडफुल का मतलब है कि द नाउ मोमेंट में रहना है, अभी नाउ। हम किस स्थिति में, उस स्थिति में हमें अपने लाइफ को बनाना है। जैसे कि अभी आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप माइंडफुल रहोगे तभी इस सेशन का आपको बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप इसी वक्त मोबाइल देख रहे हो, या आपका ध्यान किसी और जगह पर है, या आपका जो मन के अंदर जो विचार है वो कहीं और चल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो क्या होगा? आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो। इसलिए हमें इस माइंडफुल मेडिटेशन को करना बहुत जरूरी है।
और स्टार्टिंग जो बेसिक लेवल है, तो बेसिक लेवल के लिए इसमें आप एज ए बिगनर आप 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 1 मिनट से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड करूंगा 2 मिनट, क्योंकि इसे मैं पिछले 2 सालों से डेली यूज करते आया हूँ। और 2 मिनट का मैंने इसे काफी हद तक 10 से 15 मिनट कर लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट करना है। और इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे मैग्नीफाई करना है, मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा कि कैसे इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे आप 2 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 30 मिनट तक आप जा सकते हो। आप 40 to 45 मिनट तक भी इसे इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसका जो मेथड है वो पूरा प्रोसेस अलग है। लेकिन आज हम एज ए बिगनर स्टार्ट करते हैं और अपने माइंड को, मन को जो अस्थिर है उसे हम क्या करेंगे, स्थिर बनाएंगे। क्योंकि मन को मंकी माइंड भी कहते हैं। मन क्या करता है, बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है, यानी कि हम फोकस ही नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला, अगर आप स्टडी करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आपका मन शांत होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्लैरिटी आएगी, फोकस आएगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छी है तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करोगे, आपको मन भी लगेगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, और आपके नए नए कनेक्शन भी बनेंगे। तो इससे अनगिनत फायदे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक छोटे से मेडिटेशन की वजह से। तो स्टार्ट विथ 2 मिनट। तो इसके लिए क्या करना है, तो एक छोटा सा प्रोसेस पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या आप लोग तैयार है इसे जानने के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए यस, RDY रेडी, RDY रेडी। Are you प्रोसेस को जानने के लिए, इसे करने के लिए हम एकदम एक्साइटमेंट में, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जब तक आप एक्साइटमेंट में नहीं रहोगे तब तक आप उसे चीज को सीख नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बैठ के इस पोजीशन पे भी आप कर सकते हो, या आप शांति से किसी प्लेस पे बैठ कर भी इसे कर सकते हो। सबसे पहले सांस। पानी और हवा हमारे लाइफ का अभिन्न अंग है। अगर हम इसे नहीं लेंगे सही समय पर तो क्या होगा, अगर सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। तो सेम चीज, सांस को कैसे लेना है, गहरी सांस ले। मन को शांत रखने का अचूक मंत्र है गहरी सांस लेना। जब हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हमारे दिमाग में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं, यानी केमिकल उत्पन्न होता है हमारे मन में, जो मन को कंट्रोल करने तथा मन को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या करते हैं वो केमिकल, हमें खुश रखते हैं। मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से 5 बार गहरी सांस लेना। कितने बार? कम से कम 5 बार गहरी सांस लेना। अगर एज ए बिगनर हो आप, तो आप 2 या 3 सांस भी ले सकते हो स्टार्टिंग में। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको प्रैक्टिस नहीं है। और कुछ देर के बाद सांस को छोड़ना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें सांस को थोड़ा हल्का होल्ड करना है और उसे छोड़ देना है। गहरी सांस लेते समय फेफड़े और डायफ्राम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं, और तुरंत शांति, राहत और एक अलग तरीके का सुकून मिलता है। आप क्या कर सकते हो, अपने जब गहरी सांस लोगे तो आपको फेफड़े और डायफ्राम पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। डायफ्राम क्या है, आपके फेफड़े का जो नीचे का जो भाग होता है, जो आर्क की तरह होता है, उसे डायफ्राम कहते हैं। जिसमें कि क्या होता है कि फेफड़े में सांस जो एयर होती है वो भरती है, और डायफ्राम की वजह से वो बाहर आती है। तो आपको कम से कम 5 बार गहरी सांस लेना है जोर जोर से। इससे आपका जो मन होगा शांत हो जाएगा, और आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ेगी। तो अब पहला स्टेप आपको पता चल गया, गहरी सांस लेना है। जब हम इसे स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टाइमर चाहिए। तो टाइमर के लिए आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप डिजिटल भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिजिटल बताने के लिए एक डिजिटल क्लॉक का यूज कर रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गहरी सांस लेना है 5 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 5 बार गहरी सांस लिया, इससे आपका मन क्या हो गया, एकदम शांत स्थिति में आ गया है। अब हम अपना माइंडफुल मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट के लिए। एकदम शांत मन से आप अपने
ब्रीदिंग को ही फोकस कर सकते हो या ब्रीदिंग को आप काउंट कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ब्रीदिंग पर फोकस करता हूँ, मैं अपने इनहेल एक्सेल पर फोकस करता हूँ। आप इसे 1 2 3 ऐसा काउंट भी कर सकते हो, इनहेल में 1, एक्सेल में 2, इस तरह आप काउंटिंग भी कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको सुटेबल लगे। आप पहली बार इसे कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। जब मैंने भी किया था मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन डेली प्रैक्टिस से ये आपको ये रूटीन में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंखों को बंद भी कर सकते हैं शुरू में, या आप खोल भी कर सकते हैं। जब आप आंखों को बंद करोगे तो सारी एनर्जी है वो आपके आंखों के जरिए आपके बॉडी में चली जाएगी और पूरी तरह फैल जाएगी और आपको एकदम अच्छा महसूस होगा। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आपके दिमाग में विचारों का आना जाना चालू हो गया है। 90% विचार जो होगी वो सब नेगेटिव होगी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने विचारों को और ब्रीदिंग पर फोकस करना। आप एकदम गहरी अवस्था में जा रहे हैं, एकदम डीपली जा रहे हैं। विचारों के साथ फाइट नहीं करना है। डोंट फाइट विथ थॉट्स, डोंट रिएक्ट, डोंट एक्ट, नथिंग एल्स, जस्ट वॉच योर थॉट्स। आप एक डीप अवस्था में जा चुके हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी फीलिंग चेंज हो रही है। आपका मन पूरी तरह शांत हो गया। आप रिलीफ महसूस कर रहे हो, आप एकदम रिलैक्स हो गए हो। आप देख पा रहे हो कि आपके जो विचार है वो किस तरह आ रहे हो, किस तरह जा रहे हैं। आपको विचारों को शक्ति नहीं देना है। विचार शक्ति का नियम है, जिस चीज को आप शक्ति दोगे वो विचार आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। टाइम इज अप। अब अपने आंखों को खोल लीजिए और खोलने के बाद क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह रब करना है और अपनी आंखों पे इस तरह स्पर्श करना है, जिससे क्या होगा, आपकी सारी एनर्जी आपके बॉडी में चली जाएगी और आपको एकदम अच्छा महसूस होगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में अपना फीलिंग टाइप कीजिए कि आप कैसा महसूस करो। अमेजिंग, ऑसम, रिलैक्स, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके आपको इतना अच्छा फील हो रहा है सिर्फ 2 मिनट के मेडिटेशन से। तो आप सोच लिए, अगर आप इसे 24 घंटे में से सिर्फ आपको 2 मिनट स्पेंड करना है, कितना करना है? सिर्फ 2 मिनट। आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद इसे प्रैक्टिस किया है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये फुल्ली ट्राइड है एंड टेस्टेड है और मैं इसे अभी भी यूज कर रहा हूँ, आपके सामने भी इसे मैं प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। तो यह बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, आपको अभी जरा भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे इस टाइम को इंक्रीज करना है। ये धीरे धीरे बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन इंक्रीज दिस टाइम। इसके लिए उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन ये 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, आपके विचारों को बदल सकती है। जब आप अपने विचारों को बदलोगे तो आप अपने जीवन के परिणाम को ही बदल दोगे। आप जो चाहते हो वो पूरा डिपेंड करता है बीज पर, क्योंकि जो मन का जो बीज है वो है विचार। जैसे कि एक इमारत को बनाने के लिए हमें पूरे इमारत को पहले फोकस नहीं करना पड़ता, उसकी जो नींव होती है, उसका जो फाउंडेशन होता है वो एक ईंट, बस एक एक ईंट को हमको रखना है, उसको नर्चर करना है, फिर दूसरा ईंट रखना है, फिर उससे हमें पान मसाला देना। इस तरह क्या होता है, पूरी बिल्डिंग एकदम भव्य बिल्डिंग बन जाती है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग बन जाती है, ऑसम बिल्डिंग बन जाती है। सेम चीज हमें हमारी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ पहले अपने विचारों पर काम करना होगा। बस हम अपने विचारों पर काम कर लेंगे, नेगेटिव विचार हो कि पॉजिटिव विचार, जो भी विचार है
हमें अपने विचारों पर काम करके हमें अपने सपनों की दुनिया को बनाना है, अपनी नींव बनानी है, अपनी नई इमारत बनानी है, हमें अपने लाइफ को नया शेप देना है। तो क्या आप लोग अपने लाइफ को शेप देने के लिए तैयार हो? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस RDY रेडी, हम तैयार है। जल्दी से टाइप कीजिए हम तैयार है, क्योंकि आपके जो विचार है वही आपका भाग्य बनाएगा। आपके जो विचार है वही आपका भाग्य बनाएगा, दूसरा कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि आपको फाउंडेशन पे काम करना है, आपको बेसिक्स पे काम करना है। जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई के लिए अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई की तो आप सफल होगे। लेकिन कभी आपने सुना है कि बच्चा पैदा होता है 5 साल का, उसे डायरेक्ट हम 10th के बोर्ड एग्जाम में भेज देते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, उससे पहले प्ले स्कूल में भेजते हैं। उससे पहला उसका जो पहला स्कूल होता है वो क्या होता है? घर होता है। घर में वो पहले सब चीज़ थोड़ा बहुत सीखता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है। लेकिन प्ले स्कूल में जाता है, फिर जूनियर में जाता है, सीनियर में, इस तरह वो धीरे-धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो सेम चीज़ हमें भी करना है, हम भी धीरे-धीरे इस सेशन को और डीपर लेवल में ले जाएँगे। लेकिन उससे पहले हमें अपने विचारों को समझना है, हमें अपने माइंड को समझना है, हमें अपने दिमाग को समझना है, हमें हमें हमारे शरीर को समझना है। उसके बाद हम धीरे-धीरे इसे और डीपर लेवल में लेके जाएँगे। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर चैट बॉक्स में मुझे बताइए, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे दीजिए, अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।